बड़ी खबर के साथ रायपुर से बड़ी खबर कवासी लखमा को लेकर ये खबर आ रही है। बजट सत्र में शामिल हो सकते हैं कवासी लखमा। 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बजट सत्र में 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इसमें शामिल हो सकते हैं कवासी लखमा। ये बड़ी खबर आ रही है। बजट सत्र में शामिल होने के लिए उन्होंने आवेदन लगाया है, विधानसभा अध्यक्ष से शामिल होने की मांग की है। 19 फरवरी को एक बार फिर से ईडी की कोर्ट में पेशी होगी। जमानत पर जेल से बाहर आया कवासी लखमा, अंतरिम जमानत मिली है उनको और अंतरिम जमानत पर ही जेल से बाहर आया। 32 करोड़ के शराब घोटाले में जेल में बंद थे कवासी लखमा, अब जमानत पर बाहर आए। उन्होंने आवेदन लगाया है बजट सत्र में शामिल होने के लिए। तो 19 फरवरी को जब बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, ऐसे में शामिल हो सकते हैं कवासी लखमा, क्योंकि उन्होंने ईडी की कोर्ट में उनकी पेशी भी है 19 तारीख को। लेकिन आपको बता दें कि जमानत पर जेल से बाहर है कवासी लखमा। उन्होंने बजट सत्र में शामिल होने के लिए आवेदन लगाया है। नहीं, आज उनकी उपस्थिति खैर थी और उपस्थिति उनकी हो गई है और जहां तक है कि अगली जो तारीख है वो 19 फरवरी रहेगी, क्योंकि 15 दिनों से कम की उसमें तारीख मिलना है। कई लोग उसमें जेल में है, कई और आरोपीगण। इसके अतिरिक्त जैसा उनका, क्योंकि वो विधायक है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज़ कि वो विधानसभा जो चलेगी, जो भी 22-23 तारीख से शुरू होना है, उसको उस सत्र में उपस्थित रहने के लिए ये पूरा का पूरा जो है वो जिम्मा दिया है माननीय अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को। तो वो जाके उन्होंने आज आवेदन भी दिया है कि मैं अपनी जनता की, अपने जहाँ से चुन के आया हूँ, उनकी आवाज़ वहाँ रखना चाहता हूँ, तो मुझे उपस्थित होने के लिए अनुमति दी जाए। तो अनुमति के लिए उन्होंने आवेदन दिया। अब देखिए वहाँ से क्या आदेश आता है। तो देखिए अब कवासी लखमा जो कि बजट सत्र में शामिल हो सकते हैं इस तरह के कयास है, क्योंकि आवेदन उन्होंने लगाया है। अब उनको स्वीकृति मिलती है, ये नहीं मिलती है, तमाम चीज़ें हैं। हालांकि वो जमानत पर बाहर आए, अधिकार है उनका, बजट सत्र में शामिल हो सकते हैं। तो कवासी लखमा को लेकर बड़ी खबर, 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। हालांकि इनको लेकर भी कई तरह के बयानबाजियों का सिलसिला चलता रहा। कांग्रेस ने दूरियां बनाई, उनसे इस तरह के आरोप लगे हैं कांग्रेस पर, क्योंकि अब जब उनकी रिहाई हुई तब लोग शामिल नहीं थे, काफ़ी कम लोग वहाँ पर मौजूद थे। बड़े जो नेता है कांग्रेस के नदारत थे। तो ऐसे में लगातार बीजेपी ने तंज कसा। उन्होंने भी बाहर आते ही अरुण साव का शुक्रिया अदा किया और ऐसे तमाम बयान सामने आए। उसको लेकर कई तरह की बातें की जा रही। और चलिए अब ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ गई हैं। चलिए दामिनी बंजारे का हम रुख करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और चलिए बात करते हैं। दामिनी, ये बड़ी खबर है क्योंकि कवासी लखमा को लेकर तो राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है और कल ही से हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी तंज कस रही कांग्रेस पर कि बड़े नेता मौजूद नहीं रहे। कवासी लखमा किस पाले में नहीं है, इसको लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, उन्होंने आवेदन दिया है कि वो बजट सत्र में शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बारे में? क्या उनको स्वीकृति मिल सकती है, क्योंकि ये तो उनका अधिकार है, जमानत पर बाहर है? देखिए आपको बता दें कि उन्होंने जो है एक तरह से एक आवेदन जो है एक तरह से विधानसभा अध्यक्ष को दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उस क्षेत्र के विधायक के रूप में चुनकर आए हैं, जनप्रतिनिधि है। तो ऐसे में उस क्षेत्र के विकास की विषयों को लेकर बातें जो है विधानसभा के पटल पर रखनी चाहिए और किस प्रकार से वहाँ पर स्थिति है, इसे लेकर उनकी राय जरूर रखने की अनुमति जो है वो उनको मिलनी चाहिए। और ऐसे में उन्होंने एक आवेदन जो है वो दिया है विधानसभा अध्यक्ष पे, जिसमें उन्होंने विधानसभा सत्र में शामिल होने की मांग की है। और आपको बता दें कि 19 फरवरी को जब उनकी अगली पेशी होगी तो इस दौरान वो फिर से छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और इस दौरान जो है फिर से एक बार दोबारा मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विधानसभा अध्यक्ष इस पर अनुमति देते हैं, उन्हें शामिल होने की अनुमति मिलती है या नहीं। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर रहने के लिए जो एक तरह से कोर्ट का आदेश था, उसी के चलते उन्हें राहत मिली थी, जेल के बाहर वो है अब आए हुए हैं। तो ऐसे वो उड़ीसा में रहने वाले हैं ताकि किसी भी प्रकार से जो है आने वाले वक्त में गवाहों को और किसी भी प्रकार के इस केस को वो प्रभावित ना कर सके। अब देखने वाली बात है कि शराब घोटाले मामले में क्या अन्य एजेंसियां भी जो है क्या आवेदन लगाती है जांच बढ़ाने के लिए, या फिर आने वाले वक्त में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उनको अनुमति मिलती है अपने क्षेत्र के विकास के विषयों को लेकर बात रखने के लिए। क्योंकि कवासी लखमा लगातार ये बात कह रहे थे। बीते दिनों हमने देखा था कि अरुण साव का उन्होंने आभार व्यक्त किया था उनके बयानों के लिए। और साथ ही जो एक तरह से बड़े नेताओं की अगर हम बात करेंगे तो कवासी लखमा का जब आगमन हुआ तो कई ऐसे लोग थे जो बस्तर के क्षेत्रीय नेता थे, चाहे बस्तर के स्थानीय लोग हो, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा भी भव्य स्वागत जो है वो किया गया था। और यही स्थिति
थी। यही मंजर जो है हमने देखा था जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल से रिहाई मिली थी तब। लेकिन उस दौरान जो है कई बड़े दिग्गज नेता जो है वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल लेकिन इस वर्ष निश्चित जो ही है दामिनी, और इसीलिए सवाल भी खड़े हुए कि आखिर कवासी लखमा को क्या नजरअंदाज कर रही है कांग्रेस। लेकिन ये बात बड़ी रोचक होगी अगर उनको इजाजत मिल जाती है शामिल होने की बजट सत्र में, तो फिर कांग्रेस के नेताओं के क्या बयान सामने आएंगे और आमने सामने जब होंगे तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी, वो बड़ी रोचक चीज़ें होंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, जेल से रिहाई के लिए उनकी शर्तें रखी गई है और शर्त यह है कि वो छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकते क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवाहों को। तो लखमा का नया ठिकाना क्या है? लखमा का नया ठिकाना उड़ीसा की मलकानगिरी रहने वाला है। जी हाँ, उड़ीसा के मलकानगिरी में रहने वाले लखमा निजी आवास से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर उनके रहने के लिए तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की शर्त पर उनको जमानत मिली थी और 7 बार के विधायक के कवासी लखमा शराब घोटाले के मामले में 1 साल तक वो जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट से उनको सशर्त जमानत मिली है। और जमानत में ये भी एक शर्त है, शर्त यह है कि उनको जो है छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। छत्तीसगढ़ में वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। और छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की शर्त पर उनको जमानत मिली है। 7 बार के विधायक कवासी लखमा तो छत्तीसगढ़ के बाहर यानी कि उड़ीसा के। तो लखमा को कौन कौन सी शर्तों पर जमानत मिली है, चलिए वो भी एक नजर डाल लेते हैं उस पर भी। लखमा को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा, ये सबसे बड़ी शर्त है। और अपना पासपोर्ट उनको जमा कराना होगा, साथ ही साथ उनको पता, मोबाइल नंबर की जानकारी भी पुलिस को देनी हो। तो 3 बड़ी शर्तें थी और उसका पालन कर रहे हैं, इसलिए वो उड़ीसा के मलकानगिरी में रहने वाले हैं।